So, welcome back everyone and very good morning. So, I hope everyone are fine with this. We can start our class. So, very first most important thing I would like to ask if anyone having any question, any doubts till now whatever we have learned. अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसको लेकर के किसी को कुछ अगर डाउट हो, दिक्कत हो, क्वेश्चन हो, you can ask first. I can see we are having Ankush, Ayushi, Harshit, then Rohit means I think Avigyan, and after that Manan, Isa Kumari. This much of students are there till now. Further, let us see how many students are joining. Okay, no doubt. I can see from the maximum of the students. So let us start with the next topic which we have. We have learned in our previous class how to add the time. Okay, so we are doing the chapter time addition. We have done. So we'll learn now how to subtract the time. Exercise 17.1 में से अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो, किसी को कुछ डाउट हो, या तो आपको लगता है कि कोई टॉपिक हमें रिवाइज करना चाहिए एक्सरसाइज 17.1 से, तो आप पूछ सकते हो, और अदरवाइज रैंडमली अगर आप बोलते हो कोई क्वेश्चन समझा देने के लिए, मैं समझा सकते हैं। हम ऑलरेडी हमने एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से किया था, 2 से किया था और 3 से भी एक एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। ठीक है, मैं अभी देख पा रहा हूँ ऑल आर सेइंग नो डाउट्स। सो लेट अस कंटिन्यू विद द सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम. So the next topic which we have, that is based on exercise number 17.2, that is subtraction of time. Before doing the subtraction of time, one most important thing which I would like to tell you all, or which I would like to remind you all, that subtraction of time is slightly different from the normal subtraction, because normal subtraction में क्या होता है, जब ones place में कोई नंबर से हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं तो टेंस प्लेस से हम लोग जो कैरी लेते हैं वो टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स इस तरह से कैरी लेते हैं। बट अभी इस केस में क्या होगा, हम लोग को जो कैरी लेना होगा वो 60 में लेना होता है इन केस ऑफ टाइम, either minute or second or hours, whatever the conversion you want to do, because all the cases are 60 only. 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, फिर 60 मिनट में 1 आवर्स होता है, तो इसीलिए हम लोग 60 लेते हैं। और इन केस ऑफ डेज जो होता है दैट वी यूज्ड टू टेक 24. ओके, उसके बाद फाइनली रिजल्ट में भी हमने डिस्कस किया था किस तरह से कैलकुलेट करना है, किस तरह से लिखना है। अभी हम लोग फर्दर जो है टाइम में अगर सब्ट्रैक्शन का बात करें तो दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक तो द टाइम मे बी इन मिनट एंड आवर्स। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि टाइम जो आपका दिया हुआ है वो मिनट में और आवर्स में दिया हुआ हो, या तो और एक चीज हो सकता है दैट मे बी द टाइम इज इन मिनट एंड सेकेंड। तो या तो टाइम आवर्स और मिनट में रहेगा, या तो मिनट और सेकंड में रहेगा, या तो आवर्स, मिनट और सेकंड दोनों में रहेगा, तो तीनों एक साथ कंबाइन करके रहेगा। या तो कभी कभी अगर ज्यादा डिफिकल्ट देने का मन करे या ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन का बात करें तो डेज भी साथ में रहता है, तो डेज, आवर्स, मिनट, सेकंड चारों एक साथ दे देगा। ठीक है, तो ये तरीका, ये जो प्रोसेस है ये एक ही कॉमन प्रोसेस पे काम करता है, जो कि ये है कि कैरी कैसे हम लोग लेते हैं। कैरी कैसे लेते हैं ये अगर आप समझ जाओ तो आप सब्ट्रैक्शन बहुत इजीली कर सकते हो। चलिए इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल मान लेते हैं, आपको पूछा जा रहा है कि फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन 7:40 to 1:20 PM. So 7:40 AM to 1:20 PM.
सो 7:40 AM से लेकर के 1:20 PM के बीच का टाइम इंटरवल निकालने के लिए अगर बोला जाए तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? द क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन दिस एंड दिस। तो कोई भी स्टेप्स कुछ भी आप लोग को याद करने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझिए कैसे हम लोग को करना है। सबसे पहला काम हम लोग को जो करना है, टाइम जो भी दिया हुआ है इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है? आवर्स एंड मिनट जो भी है या आवर्स में कन्वर्ट करना है। आवर्स मतलब 24 आवर्स क्लॉक में, या इसको आप ये बोल सकते हो कि 24 आवर्स क्लॉक में कन्वर्ट करना है, या तो बोल सकते हो आवर्स एंड मिनट में कन्वर्ट करना है इन केस ऑफ दिस। और अगर आवर्स और मिनट और सेकंड में दिया हुआ है तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो अगर हम लोग 7:40 इन द मॉर्निंग को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 0740 आवर्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 hours and 40 minutes। तो इसको दो तरीके से आप लिख सकते हो, या तो 7:40 आवर्स लिख सकते हो 7:40 इन द मॉर्निंग को, या तो 7 hours 40 minutes लिख सकते हो। तो ये 7 hours और 40 minutes ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग 2:20 PM को क्या लिख सकते हैं भाई? 1:20 PM को क्या लिख सकते हैं ना? हमें पता है कि 12 के बाद जो टाइम होता है दैट इज इन 24 आवर्स क्लॉक दैट बिकम 13। तो 1 के जगह पे ये हम लोग का हो जाएगा 13:20 आवर्स, और इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 13 hours और 20 minutes। तो अब हमें ये दो टाइम मिला। अब हमें ये दो टाइम में से जो ज्यादा टाइम है वो डेफिनेटली ये है, तो हमें इसमें से इतना आवर जो है ये सब्ट्रैक्ट करना है टू फाइंड आउट द टाइम इंटरवल बिटवीन दिस टू टाइम। तो आपको ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले हम लोग जो भी टाइम दिया हुआ है उसको 24 आवर्स क्लॉक में कन्वर्ट किए, उसके बाद आवर्स और मिनट में सेपरेट कर दिए। अब हम लोग आवर्स और मिनट को अरेंज करके लिखेंगे। अब इसके बाद लिखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है, ठीक है? तो पहले चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो आवर्स का केस में हम लोग का कितना है? 13 है। मिनट के प्लेस में हमारे कितना है? 20 है। और यहां पे आवर्स का प्लेस में 7 है और मिनट का प्लेस में 40 है। अब यहां पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वी कांट सब्ट्रैक्ट 40 फ्रॉम 20। तो 20 से हम लोग 40 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग? एक आवर्स 1 आवर्स जो है हम लोग कैरी करेंगे। 1 आवर्स अगर हम लोग कैरी करते हैं तो मिनट में कितना ऐड होगा? जल्दी से बताएं सभी। 1 hours if we take carry, then with minute how much will be added? Quickly write in message everyone. जल्दी से बताएं। अगर हम लोग यहां से 13 आवर्स से 1 आवर्स कैरी करके मिनट में लाके जोड़ें तो यहां पे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मल सब्ट्रैक्शन के केस में हम लोग 1 कैरी करते हैं। 1 कैरी करते हैं मतलब टेंस लेते हैं। बट व्हाट विल बी हियर? यहां पे अगर 1 सब्ट्रैक्ट करके आवर्स में से मिनट में अगर ऐड करते हैं तो हाउ मच विल बी एडेड? क्विकली टेल मी एवरीवन, जल्दी से बताएं। एग्जैक्टली इट विल बिकम 80। कैसे 80 होगा? बिकॉज 60 विल बी एडेड विद दिस। तो यहां से एक माइनस करना है और यहां पे 60 ऐड कर देना है, ठीक है? तो ये चीज ध्यान देना है कि यहां पे मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया है और यहां पे 60 ऐड किया है। क्यों किया है? क्योंकि 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 अगर कैरी लिए हैं मतलब 60 मिनट मैंने कैरी लिया है। अब इसको फिर से आपको यहाँ पे रीअरेंज करके लिखना है, ये जरूरी है, क्योंकि यहीं पे आप सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो उतना अच्छे से सब्ट्रैक्शन होगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको फिर से अच्छे से अरेंज करके लिख लेंगे साइड में और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग अभी लिखते हैं। तो 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब हम लोग का आवर्स प्लेस में कितना बचा है? 12 बचा है, ठीक है? और यहाँ पे 20 में से 60 ऐड हो गया है तो हमारे पास मिनट प्लेस में हो गया है 80। 60 + 20 इज 80। अब नीचे का एज इट इज है 740, तो 740 रहेगा। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है? चलिए अब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कितना आता है? 0
Okay, 4 plus 4 is 8, and here 7 plus how much is equal to 12? 7 to our 14. 7 plus 3 is 10, 3 to 5. 5 hours and 50 minutes. Right? 5 hours and 40 minutes. 5 hours and 40 minutes is the answer. तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन हम करेंगे. सो यहाँ पे ध्यान कुछ भी नहीं देना है, सिंपली आप देखो, सबसे पहले हमने इसको 24 आवर्स क्लॉक का टाइमिंग में लिखा, फिर आवर्स और मिनट को सेपरेटेड आउट कर दिया, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन किया. सब्ट्रैक्शन करने से पहले जो कैरी लिए, यहाँ पे ध्यान देने का चीज ये था कि 1 आवर्स यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके, यहाँ से जब भी हम लोग ने 1 आवर्स कैरी लिया, उसका मतलब 60 मिनट यहाँ पे ऐड किया. तो यहाँ पे फिर से मैंने इसको स्टेप में लिखा है, जिसको 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 12 बचा है, और यहाँ पे 60 ऐड करने के बाद 80 बचा है, मतलब 80 हो गया है. अब हम लोग नॉर्मल सब्ट्रैक्शन किए हैं. चलिए और एक दो क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटेड जो है देखते हैं, समझते हैं कैसे सब्ट्रैक्शंस इस तरह से हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, अभी हम लोग अगर एक्सरसाइज 17.2 का बात करें, एक्सरसाइज 17.2 का जो है दूसरा क्वेश्चन जो है फर्स्ट का, वो हम लोग लेते हैं और चेक करते हैं हम लोग का रिजल्ट कितना आएगा. ठीक है, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है कि हमें टाइम का सब्ट्रैक्शन करना है और जो वैल्यू है वो अलग है. सो लेट अस सी द वैल्यू. 7 आवर्स 20 मिनट, यहाँ पे है 7 आवर्स, यहाँ पे ऑलरेडी आवर्स और मिनट में दिया हुआ है, सो यू नो नीड टू डू द अबव 2 स्टेप्स जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. तो यहाँ पे दिया हुआ है 7 आवर्स 20 मिनट फ्रॉम 8. तो 8 आवर्स से सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 8 आवर्स. सो यहाँ पे मिनट में कोई नहीं है, तो मिनट में 0 देना जरूरी है, ये भी आपको ध्यान देना है. ठीक है, तो 8 आवर्स और मिनट में कुछ नहीं है, इसका मतलब हम लोग 0 लिखेंगे. तो चलिए इसको सॉल्यूशंस करने से पहले हम लोग लिखते हैं, आवर्स प्लेस में कितना है 8 है, मिनट प्लेस में आवर्स के साथ कितना है 0 है, ये लिखना जरूरी है. ठीक है, और हमें सब्ट्रैक्ट कितना है करना है 7 आवर्स 20 मिनट. यहां पे भी हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो है 0 दिस इज स्मॉलर देन 20, तो हमें 1 कैरी लेना है. तो यहां से 1 कैरी करने के लिए 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पे 60 कैरी हो जाएगा एंड 60 विल बी एडेड हियर. तो नया जो ये बनेगा जिसको हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है वो इस तरह से बन जाएगा. यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूं, आवर्स प्लेस में हमारा 7 हो जाएगा 8 - 1, और यहाँ पे 0 प्लस 60, मिनट प्लेस में हम लोग का हो जाएगा 60 मिनट, और यहाँ पे 720 बचा हुआ है, तो 720 विल बी एज इट इज. अब हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 0, 2 plus 6 - 2 is 4, and here 7 - 7 is 0. तो आप देख सकते हो the answer which we got as 0 hours 40 minutes. So only you can write the answer as like 40 minutes. So 40 minutes is the difference of the second question of question number 1 of this exercise. तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सभी को एग्जैक्टली वेरी नाइस मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स has done this. Rohit Kumar, first you change your name. Please explain once. Which one you want? Please explain. कौन सा तुम्हें फिर से explain करना है? Yes, 80 minute we can write 1 hours 20 minute exactly. 80 मिनट नहीं लिखना है, 80 मिनट जो है उसको 1 hours 20 मिनट ही लिखना है. Avigyan Narayan, tell me which one you want again explanation. कौन सा फिर से एक्सप्लेन करना है? ये सभी को समझ में आ गया, और कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, अभिज्ञान ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, सिर्फ हमें जो है कैरी करने के टाइम ध्यान में रखना है. यूजुअली हम लोग क्या करते हैं 1 कैरी लेते हैं, 10 कैरी लिखते हैं और 1s प्लेस में 1 ऐड करते हैं, 10, 100 जो भी कैरी लेते हैं, एक कैरी करके एक ऐड करते हैं. बट यहाँ पे एक नहीं होगा, जो भी कैरी लोगे आप
उसके हिसाब से होगा, ठीक है, 60 होगा या तो 24 जो भी होगा उस हिसाब से। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं जो कि दूसरा क्वेश्चन है। इट इज आस्किंग फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन 8:25। दूसरा क्वेश्चन आई एम टेकिंग सेकंड वन because Vigyan is saying maybe he has not understood some of the question and 4:10 p.m. तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज ऑफ सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। 8:25 इन द मॉर्निंग है, एएम है, ठीक है, 8:25 AM से 4:10 PM के बीच का जो टाइमिंग है ये पूछा जा रहा है। तो सिंपली व्हाट वी विल डू इज फर्स्ट वी विल राइट इन आवर्स। सो हियर वी हैव 8 hours 25 minutes और इसका हम लोग का हो जाएगा 4 hours and 4 hours not because 4 means हमको पता है 16, ओके, सो 16 hours and 10 minutes। सो ये दो वैल्यू का अभी हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो दिस इज द लार्जर वैल्यू, तो दिस फर्स्ट वी विल राइट, ओके, hours एंड मिनट। सो आवर्स प्लेस में 16 है, मिनट प्लेस में 10 है, आवर्स प्लेस में 8 है, मिनट प्लेस में 25 है। तो यहाँ पे भी सेम चीज हम लोग करेंगे क्योंकि ये 10 इज स्मॉलर देन 25। सो यहाँ से 1 आवर्स जो है हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है 60 मिनट हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो 1 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो द न्यू वैल्यू विच इट विल फॉर्म इज, जो यहाँ पे नया वैल्यू हो जाएगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। ये जो बन जाएगा 16 माइनस 1, आवर्स प्लेस में हमारा जो बचेगा दैट विल बी 15 और मिनट प्लेस में जो बन जाएगा दैट इज 10 प्लस 60 इज 70। तो ये हम लोग का एज इट इज रहेगा नीचे 8 and 25। नाउ वी विल डू द सब्ट्रैक्शन। अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे लाइक द नॉर्मल सब्ट्रैक्शन ओनली। सो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं, कितना होगा, लेट अस सी, 5 this will be 6, so 4 and this will be 8 plus 2 is 10, 5 7, so 7 hours and 45 minute is coming as the answer। तो इसका जो आंसर आ रहा है 7 hours 45 minute। तो इस तरह से हम लोग जो है, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो सिंपली आपको ध्यान ये रखना है जब भी इस तरह से सब्ट्रैक्शन का केस होता है जहां पे जो वैल्यू है ऊपर का वो अगर अलग है इस तरह से, ये वैल्यू जो है दिस इज इफ स्मॉलर देन दिस वन देन यू हैव टू टेक कैरी, ओके। एंड जब भी आप कैरी लेते हो, यस, जब भी कैरी लेते हो तो एक जो है सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे 60 ऐड करना है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। 45 हो रहा है ना, 35 कैसे हो गया? अभिज्ञान, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द रेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। इस तरह से आप बाकी सब जो है अपने से बना सकते हो और कुछ नहीं है, इतना ही है। बाकी समझने वाला क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप का क्वेश्चन है, तो हम लोग वो सब भी देखते हैं। जैसे स्कूल वाला क्वेश्चन एक है 3 वाला, सेम है। स्कूल जो है ओपन होता है 7:15 में, तो 7 hours 15 minute एंड क्लोज होता है 2 PM में। सो 2 मीन्स 14:00 hours, 14 hours and 00 minute होगा। तो यहाँ पे आपको जो है वॉकिंग आवर्स जो है फाइंड आउट करना है। चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं। हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में बनाने का कोशिश करते हैं या डायरेक्टली बनाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इतना समझ में आ गया है आप लोग को। तो कैसे करना है ये देखते हैं। जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, दिस इज सेइंग कि स्कूल ओपनिंग एट 7:15 इन द मॉर्निंग। सो 7:15 मीन्स 7 hours 15 minute। So this is the opening time of school and now school is closes at 2 PM। So 2 PM means 14 hours में ये क्लोज हो रहा है एंड 0 minute, 00 minute, ओके। अब 00 minute नहीं भी लिखते हो तो सब्ट्रैक्शन के टाइम लिख लेना। तो इसमें ये जो है स्कूल का ओपनिंग टाइम है एंड दिस इज द क्लोजिंग टाइम।
सो अभी आपको जो है स्कूल में जो वर्किंग आवर्स है दैट यू हैव टू फाइंड आउट, तो उसके लिए हम लोग का 14 आवर्स जो है दैट इज ग्रेटर वैल्यू, सो आवर्स के केस में हम लोग 14 लिखेंगे और यहाँ पे मिनट में 0 लिखेंगे जो कि जरूरी है, और आवर्स में 7 है एंड 15 है। दिस इज दिस इनिशियल टाइम, स्टार्टिंग टाइम। एंड अभी हम लोग इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट करके हमें 60 ऐड करना है यहाँ पे। तो 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 13 आवर्स के केस में, और मिनट में हम लोग का जो है 60 प्लस 00 मींस 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 715, सो 715 विल बी एज इट इज 715, और अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, सो 4, सो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, 3, 3, 6, 3, 3, 6, ओके। So 6 hours and 45 minute is coming the answer. तो इसका आंसर हो जाएगा 6 hours and 45 minute. So 6 hours and 45 minutes. तो इस तरह से बहुत ही इजीली जो भी टाइम है उसका सब्ट्रैक्शन आप जो है वो कर सकते हो एग्जैक्टली। जिसका भी आंसर 6:45 मिनट निकला है इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बाकी फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है दैट इज ऑल्सो सेम। सो यहाँ पे 6:30 में जो है कोई एक फ्लाइट है या ट्रेन है, एयरप्लेन है जो दिल्ली से छोड़ती है और कोलकाता में 8:20 में पहुंचती है, तो आपको जो है टोटल ड्यूरेशन निकालना है। सो सेम विल डू बाय सब्ट्रैक्टिंग ओनली। सो फोर्थ का हम लोग आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज कुछ कुछ आप लोग लिख लेना, फाइनली एटलीस्ट लास्ट में लिख लेना कि दिस मच ऑफ आवर्स द स्कूल इज रनिंग, लाइक दैट। फोर्थ का अगर बात करें दैट इज ऑल्सो सिमिलर बिकॉज द एरोप्लेन इज लिव्स दिल्ली एट 6:30 PM। सो 6:30 PM मीन्स 18:30 PM। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे lives Delhi at 6:30 means 18:30. So 18 hours 30 मिनट। सो ये टाइम में जो है दिल्ली से छोड़ता है अब और रीचेस कोलकाता और अराइव्स कोलकाता। कोलकाता पहुंचते कितना 8:20 में, तो 8:20 मीन्स हो जाता है 8 + 12 is 20:20। सो 20:20 में पहुंचता है। सो 20 आवर्स एंड 20 मिनट। तो 20 आवर्स 20 मिनट से 18 आवर्स 30 मिनट हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे आवर्स, यहाँ पे लिखेंगे मिनट। आवर्स में हमारा है 20, मिनट में है 20, आवर्स में है 18, मिनट में है 30। सेम चीज है, यहाँ पे स्मॉलर है तो यहां से 1 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे 60 ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे आवर्स के केस में बचेगा 20 - 1 मीन्स 19, और यहाँ पे 60 + 20 इज 80। सो मिनट में हो जाएगा हमारा 80। यहाँ पे 18:30 है, सो 18:30 ही रहेगा। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट। सो 0 3 + 5 is 8. Okay, so 5 here, 18 + 1 is 9, so 1. So that means total duration it will take is 1 hour and 50 minute. So nothing else, it's very easy as like the questions which we have done earlier. इसी तरह से हम लोग बाकी सब क्वेश्चन को भी जो है सॉल्व करेंगे। सेम अगर हम लोग इसका बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 का, अंकुर लेफ्ट एट होम 8 o'clock इन द मॉर्निंग, तो मतलब 8 hours 00 मिनट हो जाएगा मॉर्निंग का। उसके बाद वो रिटर्न होम आते हैं 5:30 में। सो 5:30 मतलब हो जाएगा आपका 6 मतलब होता है 18, सो 17:30 हो जाएगा। सो 17:30 से हमें जो है 8:00 सब्ट्रैक्ट करना है, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग बनाएंगे। सो 17.2 इज योर होमवर्क, ओके। सो रेस्ट ऑफ ऑल यू विल डू बाय योरसेल्फ।
That's all for today. If anyone having any doubts, you can quickly ask. किसी को अगर कुछ पूछना है तो जल्दी से आप पूछ सकते हो. 17.1 you have already done in previous classwork only. I have told you all to do in classwork. If you all remember, in last class I have told you all to do in classwork exercise 7.1. Okay? तो 7.1 हो गया है ऑलरेडी. विज्ञान. ठीक है, आज के लिए इतना ही है. चलिए ईवीएस क्लास में ज्वाइन करते हैं. थैंक यू एवरीवन. हैव ए गुड टाइम. टेक केयर एंड बाय बाय.